जीवन का रहस्य। तो देखो भाई, जीवन का जो रहस्य है ये बड़ा आत्यंतिक रहस्य है, बड़ा गहनतम रहस्य है और ये खुला रहस्य। एक तो होता है ना कि सीक्रेट, अच्छा देखो भाई, दो लोग मिलते हैं, देखो मैं जो बात बता रहा हूं ये किसी को मत बताना। तो दो लोगों में ये बातचीत हुई ना, और उन दोनों में से जैसे तुम दोनों में बातचीत हुई है, अब तुमने तीसरे को बताया और ये कहा कि बिल्कुल किसी को मत बताना, और तुमने कहा कि तुमने भी अपने किसी को बता दिया और इसको भी ये कहा कि बिल्कुल मत बताना। तो 2 से 4 हो गए, 4 से 8 हो गए। तो हमारा सांसारिक जो रहस्य है वो हम कहते हैं सीक्रेट है, पर सीक्रेट रहता ही नहीं। और उस सीक्रेट में कोई ऐसी बात है ही नहीं, बताई जाए तो भी फर्क नहीं पड़ता, ना बताई जाए तो भी फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मुस्कुरा के सुनते रहो। तो कृष्ण कहते हैं कि जो बड़ा, सबसे बड़ा रहस्य है वो मैं, अर्जुन को कहते हैं, वो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। इस रहस्य को जानकर समझकर साधना करने से हम सभी कष्टों से, दुखों से मुक्त हो जाते हैं। ये रहस्य, इसीलिए इसको रहस्य कहा है, और इसीलिए इसको कहा है कि भाई ओपन सीक्रेट है, कोई छिपा के करने वाली बात नहीं। पर ओपन है, इसीलिए दिखाई नहीं देता, इसीलिए बड़ा सस्ता लगता है। आदमी जब छिपा हुई कोई चीज हो, अच्छा बताओ तो क्या छिपा रहे हो, जेब में क्या रखा हुआ है? अच्छा फोटो है तो मेरी है या किसी और की है? हाँ, पत्नी पत्नी है पीछे। तो ये जो रहस्य है ये छिपा तो हुआ है। छिपा किस लिए हुआ है ये देखना। छिपा इसीलिए हुआ है कि हमारी आंखें, हमारा मन उस सत्य को देख नहीं पा रहा है, देखने के बाद भी अनदेखा कर रहा है, देखने के बाद भी अनदेखा कर रहा है। इसीलिए इसको कहा है कि क्या है ये, रहस्य तो है पर खुला रहस्य है। क्योंकि ये खुला रहस्य है और हम देख नहीं पा रहे हैं, इसीलिए हम अपने जीवन को संसार के साथ, उसकी ट्यूनिंग नहीं हो रही। मेरा, मैं, मेरा मन और संसार, इन तीनों की ट्यूनिंग नहीं हो पा रही। तो ट्यूनिंग नहीं हो पा रही तो सोचो, दोनों तो अच्छे हो गए। नहीं तो मैं अक्सर देखता हूं हर एक हफ्ते लेता हूं, हर एक हफ्ते एक ना एक कंप्लेंट। वो ट्यूनिंग का प्रॉब्लम है ना, संसार में, हमारे मन में, और हमारा जो सच्चा अस्तित्व उसके साथ परफेक्ट ट्यूनिंग नहीं। तो ट्यूनिंग नहीं होगी तो क्या होगी, सुबह उठे तो ब्लेम, कंप्लेन, रिएक्शन, क्या कर दिया, क्या नहीं किया, समझो नहीं समझो। हाँ, द्वंद, तनाव समाज में, व्यक्ति के साथ, पर्सनल लेवल पे, व्यक्तिगत लेवल पे हो गया, हाँ व्यवसाय में हो गया, व्यक्तियों से बात करते हैं तब हो गया। तो वो जो परफेक्ट ट्यूनिंग नहीं हो पा रही, और वो रहस्य हमारे सामने खुला हुआ, तो हम देख नहीं पा रहे हैं, इसीलिए हो रहा है। तो जब देख नहीं पा रहे हो और ऐसा होता है, तब व्यक्ति बड़ा दुखी जीता है।
हाँ, गीता में वही कहा ना, गीता में शुरुआत ये होती है कि मेरा गांडीव, हाँ, कंधे से गिरा जा रहा है, मैं एंजाइटी में आ गया, मैं डिप्रेशन में आ गया, अब मैं क्या करूं। सोचो, एक व्यक्ति अर्जुन जिसने कभी कोई युद्ध नहीं हारा, इतना बड़ा धनुर्धर, समाज में उसका इतना बड़ा नाम, और फिर वो डिप्रेशन का पेशेंट हो जाए। हम भी तो कहते हैं ना हम बड़े इंटेलिजेंट हैं। कहते हैं ना हम भी, नहीं नहीं, देखो ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं हुआ इसीलिए मैं दुखी हुआ। सोचो, देखो अगर आप मेरी बात मान लेते तो ऐसा नहीं होता। देखो आप सुन के भी अनसुना कर देते हो। तो अर्जुन की भी वही बात है। तो इसमें क्या भेद है कि संसार को हम नहीं चला रहे, बल्कि हमें संसार और हमें हमारा मन चला रहा है। हमारे गुरुदेव में, संतों में और हम में एक ही फर्क है कि वो अपने मन को चलाते हैं और मस्ती में जीते हैं। हमें हमारा मन चलाता है, इसीलिए हम दुखी रहते हैं। और कोई कारण नहीं, कोई अंतर नहीं है, बस मन का पासा पलट दिया, मन का पासा पलट दिया है। तो इस रहस्य को हम बड़े आसानी से समझ सकते हैं तीन स्तरों पर। एक तो हमारा सत्य है जो कि सांसारिक जीवन है, भौतिक जगत। दूसरा है मानसिक जगत। और तीसरा है इन तीनों के पार। तो जो इन तीनों के पार है, वही सबसे बड़ा रहस्य है। संसार में क्या रहस्य होगा? कितने, 103, 107 या 108 तत्वों की खोज कर ली। अब 110 तत्वों की भी अगर खोज कर ले विज्ञान, तो मेरा भेजा ठीक रहेगा क्या? भेजे से तो उसका लेना देना नहीं। तुम घर में, सभी घर में बड़े बड़े एसी लगा लो गर्मी में, तो लग्जरी तो देगा, कंफर्ट तो देगा, थोड़ा आराम देगा, पर मन की व्यथा तो शांत नहीं होगी ना। मन तो कचोटता रहेगा। कितनी भी सुख सुविधा ले लो, बिल गेट्स का सुना है कि 27 बेडरूम है, 150, क्या, 750, पता नहीं, इतने मिलियन डॉलर का घर है। तो भाई ये बताओ कि वो 27 बेडरूम में एक साथ सोता है क्या? ये देखने की दृष्टि। एक तो देखो कितना पैसा है उसके पास, और दूसरी दृष्टि है कि पैसा है, मान लिया, पर उन पैसों से वो क्या कर सकता है? 10 बेडरूम में एक साथ सो सकता है? 10 कार हैं तो 10 कार में एक साथ ट्रेवल कर सकता है? नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। एक व्यक्ति से एक समय में ही बात कर सकता है। अगर पैसा बहुत ज्यादा कमा लिया तो एक समय में 10 व्यक्तियों से बात नहीं कर सकता। ये दृष्टि देखो, धीरे धीरे वो दृष्टि हमें डेवलप करनी है। इसका ये मतलब नहीं कि बाहर कमाना नहीं, अपने योग्यता के अनुसार, अपने व्यक्तित्व के अनुसार पूरा परिश्रम करना है, बाहर कमाना भी है, और अपने स्किल्स को बढ़ाते भी रहना है, अपनी योग्यताओं को बढ़ाते रहना है। घर में भी बैठो तो भी अपनी योग्यता को अगर बढ़ाते रहोगे तो दिशा स्पष्ट हो जाएगी। अगर योग्यता नहीं बढ़ाई तो मन बैठ जाएगा, कुछ भी करो।
तो तीन बातें हो गई। अब होता क्या है कि ज्ञान तो है, ये सारा ज्ञान हमारे सामने पड़ा हुआ है, शास्त्रों में है, गूगल में है, किताबों में है, प्रवचन में है, दुनिया भर के हमारे स्वामी लोग प्रवचन देते रहते हैं, गुरु लोग, तो सभी ज्ञान तो सब जगह, ज्ञान तो सब खुला हुआ है। तो क्या ये ज्ञान बदलता है? जो सबसे गहरा ज्ञान है, जो रॉयल सीक्रेट है, जो कि सबसे बड़ा रहस्य है, उसका ज्ञान बदलता नहीं। तो ज्ञान बदलता नहीं है तो भाई फिर हमें उस ज्ञान को पाने के लिए बदलना होगा। हमें उस ज्ञान को पाने के लिए अपने मन की दशा को बदलना होगा। तब बदलेंगे तो क्या होगा कि अब हम उस ज्ञान को पाने के अधिकारी हो गए। तो ये भी बात तो पते की है, ये भी बात समझ में आई। तो भाई ये बताइए कि हम तो चाहते हैं, हम तो ऐसा ज्ञान चाहते हैं जिससे जीवन में आनंद हो। तो फिर क्यों हमें, हमारे मन को वो ज्ञान नहीं मिलता? अब ये प्रश्न, हम तो चाहते हैं, नहीं चाहते, चाहते हैं, तो फिर हमारे मन को वो ज्ञान नहीं मिलता। मुस्कुराते रहो, छोटी छोटी धीमी धीमी छोटी छोटी बातों में मैं इसको समझा रहा हूं। तो ये देखो, अब यहाँ पे क्या, कोई बात क्या अटकी कि ज्ञान है सामने, 24 घंटे वो ज्ञान हमारे सामने उपस्थित है, फिर भी हमें वो ज्ञान ना तो दिखाई देता है ना समझ जाता है। तो इसका मतलब मुझे साधक बनना है, एक बात। दूसरी, ज्ञान को पाने के लिए ज्ञान नहीं मिलता है, उसके तीन मुख्य कारण हैं। पहला कारण है कि हमें, जो हमारी गलत धारणाएं हमारे मन के अंदर बैठी हुई हैं, गलत धारणाओं से गलत ज्ञान हमारे अंदर बैठा हुआ है, उसको जब तक हम दूर नहीं करेंगे तब तक वो रहस्य सामने, आंखों के सामने भी होगा तो भी दिखाई नहीं देगा। तो क्या मतलब हुआ कि हमें गलत जो धारणाएं हैं, जो पहला डिफेक्ट है, उसको हमें दूर करना होगा। ध्यान की निरंतर अभ्यास से ये दूर होता है, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। दूसरा जो डिफेक्ट है कि मन में संशय है। ये आप कहते हैं जी वो अंदर हमारा सच्चा अस्तित्व है, चेतन है, वो हमेशा 24 घंटे प्रेम और आनंद में रहता है, हमने तो नहीं देखा। आप कहते हो तो कहते रहो, आपके कहने से क्या होता है? तो मतलब संशय है, डाउट है। हाँ, आप तो चॉकलेट देके हमें बहला रहे हो कि ऐसी बात है नहीं। तो ये संशय हो गया। पहला तो हो गया, गलत धारणाएं हैं हमारे जीवन में, तो उन गलत धारणाओं से गलत सोच है। गलत सोच होने से मन जो है वो उस रहस्य को देख नहीं पाता। और दूसरा है संशय। संशय देखो, छोटी सी बात में संशय, कि देखो ये शरीर मैं हूं। तो जब मैं ये कहता हूं कि मैं ये शरीर हूं, तो दूसरे का शरीर भी वो है। अब एक व्यक्ति मर गया तो हम क्या कहते हैं? देखो ये चला गया। कौन चला गया? भाई शरीर तो है ही, शरीर तो वहीं पड़ा हुआ है। अभी तक तो हम कह रहे थे ये शरीर में हूं, अब हम उसको कहते हैं ये चला गया। कहाँ चला गया? तो जो उस शरीर के अंदर था वो चला गया ना। हम शरीर को तो नहीं कहते कि ये है।
देखो, सोचो। हाँ? हमेशा किसी भी धर्म से संबंधित हो, धर्म का मामला नहीं है यहाँ पे। तो हम कहते हैं ना, ही हैज लेफ्ट, वो चला गया। कौन चला गया? कब गया? कैसे गया? अभी तक तो हम ये कह रहे थे कि ये शरीर है, यही मैं हूं, यही तुम हो। तो संशय है ना, डाउट है। हाँ? और तीसरा क्या है, ये जो हमारी सनातन परंपरा है, उसका सही ज्ञान शास्त्रों में उपलब्ध है, वो हमें पता नहीं है। हम कहाँ पहुंचे, कहाँ से शुरुआत की थी? हमने शुरुआत की थी कि भाई जीवन में, जीवन का जो सबसे गहरा रहस्य है वो खुला है, हमारे आंखों के सामने है। हम देख नहीं पा रहे। और देख ना पाने का कारण क्या है? देख ना पाने का कारण है कि ज्ञान तो बिल्कुल वही का वही है जो कृष्ण ने अर्जुन को दिया था, जो वशिष्ठ ने राम को दिया था, जो अलार कलाम ने, पता है तुम्हें, जो अलार कलाम ने बुद्ध को दिया था। अलार कलाम गुरु थे, पता है? तो अलार कलाम ने जो बुद्ध को दिया था वही ज्ञान, तो वो एज इट इज, वो तो ज्ञान एज इट इज है। तो दोष किसके अंदर है? हमारे अंदर। तो हमारे अंदर तीन दोष हैं। है कि वो सही ज्ञान हमारे अंदर नहीं है, संशय के साथ है। और इस परंपरा का ज्ञान जो है, वो सही ज्ञान हमारे पास नहीं। ये हमने यहां से शुरुआत की। तो अगर ये पुरानी ये बातें ना भी सोच पाओ तो अब अगली बातों पर बड़ा ध्यान देना है। जीवन क्या? जन्म और मृत्यु के बीच का जो भाग है, हम उसको जीवन कहते हैं। यही है ना? जन्म और मृत्यु। जन्म का पता है? किस परिवार में, कौन से देश में, कहां पर, किस जगह जन्म होगा मेरा? मेरे माँ बाप को तो पता था, पर मुझे नहीं पता ना। मैं अपनी बात कर रहा हूं, है ना? क्या मुझे ये पता है कि कब, किस जगह, किस रूप में संसार को छोड़ के जाऊंगा? पता है? नहीं पता। तो इसका मतलब ये है कि जन्म से पहले का मुझे नहीं पता, मृत्यु से बाद का नहीं पता। और मैं दावा करता हूं कि बीच वाले भाग के बारे में मुझे सब कुछ पता। मैं उसी को जीवन कहता हूं। जैसे कार से इंजन निकाल के बाहर रख दो, नहीं, कार के बारे में मुझे सब कुछ पता। कार का इंजन सामने निकाल के रख दिया जाए और फिर हम दावा करने लगे, नहीं नहीं ये तो कार का इंजन है, इसमें ये होता है, कार का पता ही। पहली बात। दूसरी बात कि हमारे पास चुनाव नहीं है। किसका चुनाव नहीं है? हमारे जन्म का चुनाव नहीं है, हमारी मृत्यु का चुनाव नहीं। माता पिता का चुनाव नहीं कर सकते हैं। जब चुनाव नहीं कर सकते तो मस्त रहो ना। जैसे मिले वैसे बढ़िया। सोचो, चुनाव नहीं कर सकते। जॉब का तो चुनाव कर सकते हो। कुछ देर के लिए ऐसा लगता है कि पति पत्नी का चुनाव कर सकता है और पत्नी पति का चुनाव कर सकता है। 100% सुखी हो? नहीं। कुछ ना कुछ तो भेद रहता ही। 100% कोई पति पत्नी एक दूसरे को पसंद नहीं करते। तुम कह भी दो कि मैं तो करती हूं उसे, तो तुम जो है पहली नारी हो। 100% जो है वो होता ही नहीं। तो जब 100% नहीं है,
तो वहां भी गड़बड़ है। वो 100% क्यों नहीं है? क्योंकि ऐसा लगता है कि चुनाव तो मैंने किया, और वो चुनाव मेरा नहीं। ऊपर से बहुत लगता है, शक्ल सूरत देख लो, नौकरी देख लो, परिवार देख लो। शादी होती है तो परिवार, बेटे के परिवार वाले कहते हैं देखो हमारा बेटा जो है सबसे अच्छा है। वो अलग बात है कि घर में गालियां देते हैं। शादी के वक्त तो ऐसा ही कहते हैं, और बेटी के बारे में भी वही कहते हैं। जब से बेटी आई है तब से हमारा घर जो है सुख से भर गया, तो फिर विदा क्यों कर रहे हो? सुख चला जाएगा, सोचो। तो जीवन पहले ये समझना है, क्या समझना है? कि ये जीवन जन्म और मृत्यु के बीच का जो भाग है उसको हम जीवन कहते हैं। और जन्म का चुनाव नहीं, मृत्यु का चुनाव नहीं, परिवार का चुनाव नहीं, देश का चुनाव नहीं, संबंधों का चुनाव है ही नहीं मेरे पास। चुनाव है तो बता दो। मैं चुनाव करके तो पैदा नहीं हो सकता ना, कि देखो भाई अब मैं, हाँ, बिल गेट्स के घर में पैदा होऊंगा। चुनाव नहीं कर सकता। या हमारे यहाँ भारत में क्या है, वो अंबानी के यहाँ पैदा होऊंगा। चुनाव नहीं है ना। अब ये बताओ कि ये समझ कौन देता है मुझे? ये समझ हमारी बुद्धि देती है। हम बुद्धि से विचार कर रहे हैं ना, तो ये समझ हमारी बुद्धि देती है। यही बुद्धि प्लान करती है, सोचती है, ऑर्गेनाइज करती है ना? हमारी बुद्धि, इतनी बुद्धि तो होती है सभी के पास। इतनी तो बात समझ में आ सकती। छोटी सी बुद्धि अगर हो भी तो भी इतनी बात समझ में आ सकती है कि चुनाव नहीं है। तो अब इसकी खोज करें कि ये चुनाव क्यों नहीं। सोचो, मनन करो। तो अब इस पर इशारा अगर हम जाएं आगे, तो हम जरा गहराई से देखें कि जो जितने भी जंतु जगत है, जितना भी जीव, जिस जिसमें जीवन है, हम कहते हैं 84 लाख योनियों में जीवन है। 84 लाख योनियों में से कुछ आधे में जीवन है। तो जहां जहां जीवन है, मनुष्य को छोड़ के किसी के पास बुद्धि नहीं है जो इस तरह से विचार कर सके। अगर शेर विचार करता, पिंजड़े में है, तो विचार करते करते उसको युक्ति सूझती कि मुझे कैसे इस पिंजड़े से बाहर निकलना है। उल्टा हो जाता। हम कुत्ते को पालतू बना के घर में रखते हैं, वो हमें पालतू बना के घर में रखता अगर उसके पास बुद्धि होती। सीधी सी बात। बुद्धि के कारण हुआ ना। बुद्धि ने ये सोचा कि अच्छा ये कुत्ता है, ये इस तरह से व्यवहार करेगा, उसका इस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये बात कुत्ते में नहीं, हमारे अंदर है। हम विचार करके उस ज्ञान को पकड़ सकते हैं, उसके व्यवहार को पकड़ सकते हैं और समझ सकते हैं। समझ रहे हो? तो जितना भी जीवन में जीवन है, मनुष्य को छोड़ के, क्या कहेंगे हम? वो सब प्रकृति के द्वारा चलाया जा रहा है। प्रकृति कंट्रोल कर रही है उसको। प्रकृति कहो कि हमारे ईश्वर की शक्ति कहो, चेतना की शक्ति कहो, उसके द्वारा वो कंट्रोल होती। जैसे आहार निद्रा मैथुन भय की बात हम करते हैं, याद है? आहार निद्रा मैथुन भय
जितना भी जीवन में जंतु जगत है, उनके अंदर ये 4 इंस्टिंक्ट रहते हैं। उनको वो रेगुलेट नहीं कर सकते। क्या मतलब हुआ? कंट्रोल नहीं कर सकते, क्या मतलब हुआ? अब शेर ये कहे कि आज से मैं वेजिटेरियन हो जाऊंगा, तो हो नहीं सकता, क्योंकि बुद्धि नहीं। तो वो अगर किसी जंतु को मारता है तो उसके लिए हिंसा नहीं है, उसके लिए तो भोजन है। हम सोच सकते हैं कि हिंसा ये है, हम विचार कर सकते हैं। ठीक बात। हम कहां से चले थे अभी? अंतिम बात, जीवन जन्म और मृत्यु के बीच का भाग जीवन है, कोई चुनाव नहीं है। ये कौन जानता है? बुद्धि। तो हमारे पास बुद्धि बहुत बड़ा यंत्र है, उसी बुद्धि से हमें विचार करना है। तो उस बुद्धि को अगर हमने आगे बढ़ाया तो हमने देखा कि दूसरा जो जीवन है वो सब कंट्रोल है प्रकृति के द्वारा। ठीक। अब हम भी जब पैदा हुए थे, अब दोनों के पैदा होने की बात सोचो। घोड़े का बच्चा पैदा हुआ, एकदम उछा छलांग लगाई और मां के दूध से चिपक गया। हमारी माँ को हमें दूध देने के लिए है, हमारे मुंह को उस अपने स्तन से लगाना पड़ता, नहीं तो ऐसे ही मर जाएंगे। माँ कहे बड़ा बेकार है ये, पैदा होते ही परेशान कर रहा है, तो गए काम से, आज जिंदा नहीं होते। देखो कमजोरी, कितनी गहन कमजोरी। तो जब हम पैदा होते हैं, मनुष्य पैदा होता है, तो प्रकृति के द्वारा पूरी तरह से नियंत्रण में नियंत्रित होता है। एक बात हुई। और जंतु जगत भी प्रकृति से नियंत्रित होता है, पर उसमें एक बात है कि प्रकृति उसके अंदर इतनी स्मृति, मेमोरी दे देती है, किसके बारे में? आहार, निद्रा, मैथुन, भय के बारे में। वो बुद्धि उसकी नहीं है, वो प्रकृति ने दी हुई है, प्रोग्राम किया हुआ। विंडोज एट डिफॉल्ट, तुम्हारी एक्सेल शीट डिफॉल्ट, डिफॉल्ट जो खुलती, तो डिफॉल्ट का मतलब यंत्रवत, यंत्रवत है। भूख लगेगी तो उसको यंत्रवत भागा दौड़ी करनी है, किसी से बचना है तो अपना पूरा रौद्र रूप दिखाना है। और भी अच्छी बात, उनका सेक्स का अपना सीजन होता है, उस सीजन के अलावा वो किसी को छूते नहीं। और नींद, क्योंकि हमारे पास बुद्धि है, इसीलिए कभी भी किसी भी समय किसी भी रूप में देखते ही वो संसार में। सेक्स का भी वही रूप हो गया, खाने का भी वही रूप हो गया, नींद का भी वही रूप हो गया। अच्छा नींद ले लेता हूं 1 घंटे, फिर काम करूंगा। उनको जब प्रकृति नींद देती है तभी उनको नींद आती है। सोचो, वही हमारा हाल सेक्स के मामले में, वही हमारा हाल खाने के मामले में, वही सुरक्षा के मामले में। ध्यान से सुनना। तो प्रकृति के द्वारा नियंत्रित सारे जीव होते हैं और उसमें हम भी आते हैं। तो हमारे पास अब यहां पर ऑप्शन है, चुनाव है, कि प्रकृति जिस तरीके से चली जा रही है उस तरीके से हम अपना जीवन चलें। खाना आया तो दबा के खा लिया, फिर सो गए, पेट फिर खराब हो गया। सेक्स की इच्छा हुई तो 24 घंटे उसी में लगे रहे। आहार, निद्रा, नींद फिर आ गई, आहार, निद्रा, मैथुन, भय। और फिर ऊपर उठे, काम कुछ नहीं करता तो डर गए। एक तो प्रकृति जैसे जानवरों के ऊपर काम करती है, उसी तरह से हम प्रकृति को छोड़ देते हैं कि जो तुम्हारी इच्छा हो वो करो। एक तो ये चुनाव है हमारे जीवन। दूसरा चुनाव क्या है? कि हम बुद्धि से ये देखें कि सही क्या है, गलत क्या है, उस ज्ञान को प्राप्त करें। सही क्या है, गलत क्या है।
तो जब सही क्या है, गलत क्या है, तो क्या होगा? हमारे जीवन में बदलाव तुरंत आएगा। हम शांति में, प्रेम में, ज्ञान की तरफ आगे बढ़ते चले जाएंगे। और तीसरा चुनाव है कि अब मैंने संकल्प कर लिया कि इस प्रकृति के ऊपर उठ जाना। क्या मतलब हुआ? कई सारे उदाहरण है, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, पर प्रकृति से ऊपर उठने का क्या मतलब है? आपने किसी को देखा, किसी को भी आकर्षण हुआ। आकर्षण शारीरिक स्तर पे हुआ, भोग भी किया, उसके बाद मन अब दूसरी तरफ आकर्षित हुआ, फिर भोग कर लिया किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान पर। तो ये क्या हुआ कि अब हमारे मन के अंदर क्या हुआ? उस आकर्षण से काम, क्रोध, लोभ, मोह आने लगे। तो बुद्धि से इसीलिए चुनाव करना, बुद्धि से इसीलिए चुनाव करना। वैसे देखते रहना, मैं ये कह रहा हूं, मना नहीं, पर मैं बता दूं एक बात कि ये जो हम सब फिल्म देखते हैं, फिल्म में हम उन्हीं वासनाओं की तृप्ति हमें मिलती है मन में। देखो कैसे जा रहा है, कितना आकर्षण। कह रहा आई लव यू, कितनी बार सुना? कभी घर में कहा किसी को आई लव यू? नहीं, ये तो वे सब पुराने हो गए। तो ये प्रकृति के द्वारा हमारे ऊपर काम किया जा रहा है। इसीलिए खाते समय भी सास बहू का सीरियल, उदाहरण दे रहा हूं, कोई भी जिसका जो मन करता है, कोई अपना किसी तरह की फिल्म देखने लगे, तो यहां पर हमें ये सोचना है, बुद्धि से ही हम काम कर रहे हैं, बुद्धि से ही तो ज्ञान मिलेगा ना। तो प्रकृति, हमने समझा कि प्रकृति पूरी तरह से सारे जीवों पर काम करती है, और हमारे अंदर भी है एक भाग प्रकृति का। पर दूसरी बुद्धि भी है, बुद्धि कहती है प्रकृति को कि मैं नहीं मानती तुम्हारी। कैसे नहीं मानती? लस्ट, हम कामुक हो गए। कहां हुए? मन के अंदर। बुद्धि कहती है नहीं, ऐसा नहीं करना, समाज में लोग क्या कहेंगे। पर हो तो गए, संस्कार तो बन गए, प्रकृति ने तो अपना काम कर दिया, प्रकृति ने तो अपना काम कर दिया। तो अगर बुद्धि के द्वारा हम चुनाव करें तो क्या निष्कर्ष निकलता है? कि मैं तो चाहता नहीं, कामुक होना चाहता नहीं था, फिर भी हो गया। हो जाते हैं, सब लोग होते हैं, कोई इसमें छिपाने वाली बात नहीं है, हर एक आदमी होता है बचपन से अब तक। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्रकृति उसके अंदर काम कर रही है। जब तक वो ये समझेगा नहीं कि ये प्रकृति का काम है और मैं इसके ऊपर जा सकता हूं, तब तक तो कोई उपाय नहीं। कोई भी, कोई भी कहे कि मैं तो बिल्कुल जो है, बिल्कुल सात्विक जीवन व्यतीत कर रहा हूं, ऐसा है नहीं दोस्तों, ऐसा है नहीं। जब तक हम अपने बुद्धि के द्वारा अपने जीवन को दिशा ना दें, सोचें नहीं, जब तक मनन नहीं करें। समझ रहे हो ये बात? समझ रहे हो कि प्रकृति जो शक्ति है, वो हर एक जंतु जगत को और हमारे अंदर भी पूरा अधिकार करती है, जब तक हम उस पर विचार नहीं करते बुद्धि के द्वारा कि ये आखिर क्या क्यों हो रहा है। मैं नहीं चाहता, एक तो बुद्धि कह रही है मैं ये सब नहीं चाहता, फिर भी क्यों हो रहा है। मैं गुस्सा नहीं करना चाहता था, फिर भी गुस्सा आ गया। हम कभी नहीं मानते कि हमने गुस्सा किया, गुस्सा आ गया। सोचो, कभी कहा? सोचो, हमने सही में गुस्सा किया, ऐसा नहीं कहते, गुस्सा आ गया।
तो वो प्रकृति के द्वारा गुस्सा आ गया, कामुक विचार आ गए, उस तरह की कुछ भी गलत नहीं। ये प्रकृति के का नियम है कि अगर प्रकृति के ऊपर हम अपना जीवन छोड़ देंगे तब हम महादुखी हो जाएंगे। भाई ईश्वर का कोई दोष नहीं है, ईश्वर का कोई भी दोष नहीं। तुम समाज में जिस भी व्यक्ति को देखो कि वो दुखी है, बस ये समझ लो कि उसने अपने ऊपर प्रकृति को हावी होने दिया। तो एक बात हम क्या करें कि हम देखें कि सही सम्यक ज्ञान क्या है। बुद्ध ने कहा ना, सम्यक ज्ञान पहला सूत्र है, अष्टांग। हाँ, उसमें भी अष्टांग योग है ना, अष्टांग मार्ग है। तो पहला उसमें यही है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि। तो जैसे ही हम सम्यक दृष्टि को लेते हैं तो हम समझ पाते हैं कि देखो, हमारे अंदर भी प्रकृति अपने बल पे ऊपर काम कर रही है और हम सही दिशा में जा सकते हैं। प्रकृति के ऊपर अगर हम उठें तो हम अपने जीवन को आनंदमय बना सकते हैं। देखो, सारा रहस्य ओपन। तो हमारे गुरुओं ने ये कहा है कि भाई इस बुद्धि को ज्ञान ऐसा दो जो संशय नहीं हो। अब संशय की क्या बला है, याद आया संशय किसको कहते हैं? संशय उसको कहते हैं, उस अवस्था को कहते हैं जब ज्ञान सो जाता है। ये समझो। अब देखो, सही ज्ञान मिला ना। अब कभी तुम्हें इसके ऊपर संदेह हुआ तो मेरा ज्ञान सो गया, पहले ज्ञान को वापस लाओ, फिर बात करो। देखो, समस्या खत्म। ज्ञान को लाके बात कर रहे हैं ना। परिस्थिति, समय, देश, काल, व्यक्ति का ज्ञान हम ले रहे हैं। समस्या, संशय अपने आप दूर हो जाए। नहीं तो बाहर अगर दो लड़का लड़की भी गले लग रहे हैं और दोनों भाई बहन भी हैं तो भी हमारा मन, सम्यक ज्ञान चाहिए, संशय वाला ज्ञान नहीं चाहिए। मुझे क्या लेना देना, मुझे क्या पता। बुद्धि को हमने स्पष्ट कर दिया ना, मुझे क्या लेना देना, मुझे क्या पता। इतना तो है कि दोनों प्रेम में है, बस ठीक है, लड़ झगड़ तो नहीं रहे। अब क्या संबंध है, कितना है, अब मैं उसी की दूर देख के मैं करने लगूं बिना ज्ञान के से। उदाहरण दे रहा हूं, ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं। घर में नाम सुना, किससे सुना? अपने माता पिता से, सास ससुर से। अच्छा, मेरे बारे में बात कर रहे हैं, संशय। अरे क्या बात कर रहे हैं, मुझे क्या लेना देना, करते रहो। अगर जितना उनको बताना होगा मुझे बता देंगे, नहीं बताना होगा तो नहीं बताएं, मस्ती में रहो। देखो, खाली हो गए। तो अब क्या हुआ? तो जब बुद्धि इस तरह से, हमारी बुद्धिक बौद्धिक विकास हो सकता है। जीवन के बारे में हम विचार कर रहे हैं, हम जीवन के बारे में तो विचार कर रहे हैं कि जीवन को सफल कैसे बनाएं। तो उस जीवन को सफल बनाने के लिए हमें अपनी बुद्धि का सही प्रयोग करना होगा, करना सीखना होगा, जिससे उस बुद्धि के अंदर सम्यक ज्ञान रहे, संशय ना रहे और इस प्रकृति से ऊपर उठने की विधि और उसका ज्ञान हमें प्राप्त हो, तो जीवन सफल हो जाए। उसी को हम कहते हैं कि साधना में हमें ये जानना है कि मैं कौन हूं, ईश्वर अगर है तो क्या है, संसार है तो उसका सम्यक ज्ञान। जब तीनों का ज्ञान मुझे मिल गया कि मैं कौन हूं, तो मैं कहां जीता हूं? संसार में। किसके द्वारा जीता हूं? ईश्वर के द्वारा।
मुझे तीनों का ज्ञान है, तो मेरे भाव विचार कर्म में कभी भी किसी भी तरह का संताप, दुख, समस्याएं आएंगी क्या? मुझे पता है। सम्यक ज्ञान है। सम्यक ज्ञान, पति के सामने पत्नी खड़ी है तो पत्नी का रोल पूरी तरह से, हाँ पति है तो पति का रोल पूरी तरह से। अगर पति डॉक्टर बन गया तो मुसीबत। पति अपना रौब ढालने लगे तो मुसीबत। वही पत्नी कहा। तो सम्यक ज्ञान जब होगा ना तो हमें पता है ना, स्पष्ट पता है, क्रोध का कारण नहीं है, दुख का कारण नहीं है, कोई समस्या नहीं है। सोचो, गहराई से सोचो, देखो, मनन करो, एकदम मन खाली हो जाएगा। अच्छा, ये मेरा ये रोल है, देखो मैं अपने रोल से नीचे उठ गया था इसीलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे नहीं 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 कहना चाहिए, तो खत्म करो उसी समय बात। देर नहीं लगनी चाहिए। तो जब मुझे पता है ना कि मैं कौन हूं, संसार में किस तरह से रहना है, संसार क्या है और ईश्वर क्या है, समस्या खत्म। तो वो कहां से आएगी? ये बुद्धि जो है उस ज्ञान को प्राप्त करे जो संशय रहित है, सही ज्ञान को प्राप्त करे, और उस ज्ञान को प्राप्त करे जिसमें कि पूरी तरह से उस ज्ञान के प्रति हमारी निष्ठा है। बस निष्ठा का क्या मतलब? डाउट फ्री। डाउट फ्री का क्या मतलब? कि बिल्कुल 100% श्योर है कि मैं इसका पति हूं, ये मेरी पत्नी है ना, 100% श्योर। इसलिए दूसरे घर में नहीं जाते। उसी तरह से ज्ञान जो है वो 100% अगर श्योरिटी है तो फिर संशय की बात क्या होगी। अब हम अगले स्टेप पे जाते हैं। हमने समझा, जीवन को समझते गए। तो बुद्धि को हमने साफ कर लिया सम्यक ज्ञान के द्वारा, संशय रहित हो गया, और बुद्धि ने ये विचार भी किया कि प्रकृति के ऊपर उठना है, अब जीवन में कैसे जीना है। तो पहला तो है कि किसी भी वस्तु, किसी भी स्थान, किसी भी चीज का सही ज्ञान, सही ज्ञान से सही डिजायर, राइट डिजायर। डिजायर हमारी राइट होनी चाहिए, इच्छा हमारी सम्यक होनी चाहिए। क्या मतलब हुआ सम्यक इच्छा का? कि ऐसी इच्छाएं जो मुझे बांध देती हैं, पकड़ लेती हैं, मेरे आगे आगे भागती हैं, उसको हम कहेंगे कि ये गलत डिजायर है। आगे आगे क्यों भागती? कैसे भागेगी? जैसे साहब घर पे आए, भिंडी इनको बड़ी प्रिय है, खाने पे अब बैठे, भिंडी नहीं है, तो ये इच्छा का आगे भागना हुआ। उदाहरण दे रहा हूं एक छोटा सा। ऑफिस में गए, देखो ये बॉस बनता, काश मैं बॉस होता तो बताता। अरे, प्रयास करना है उस समय। मन में वो नहीं सोचना। ऐश्वर्या राय जैसी मैं सुंदर होती तो ऐसा पति नहीं मिलता। नहीं मतलब ऐसे कह रहा हूं, उदाहरण दे रहा हूं। मैं इतनी, फिर भी इतनी सुंदर हूं, फिर भी ऐसा पति मिला, कम तो नहीं। तो क्या हुआ? जो इच्छाएं हमसे पहले भागती हैं वो हमारी रॉन्ग डिजायर हुई। तो तीन बातें हो गई कि पहले राइट नॉलेज, सम्यक ज्ञान, फिर सम्यक इच्छा, और फिर सम्यक कर्म। यानी हमने प्रयास किया, एफर्ट किया जीवन में, है, उस तरफ जाने का। तीन बातें हो गई, सम्यक ज्ञान, सम्यक इच्छा,
और सम्यक प्रयास। तीनों बातें उस अष्टांग उसमें है बुद्ध के। ठीक है, अब बात ये समझ में आ गई। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये जो सम्यक ज्ञान है, सम्यक इच्छा है और सम्यक कर्म है, ये हम कैसे करते हैं, कहाँ से करते हैं? सोचो। अब उसके ऊपर भी विचार कर लेते हैं। देखो, कहानी हम आगे बढ़ा रहे हैं, पूरे जीवन को खोजने की तरफ बढ़ा रहे हैं। हमने ये सोच लिया जी, ये सम्यक ज्ञान है, मैं समझ गया जी, आपकी बात समझ गया, सम्यक इच्छा भी समझ गया, सम्यक कर्म भी समझ गया, पर ये तीनों कहाँ से कैसे करेंगे? यंत्र कौन सा है? तो हमारे पास 5 यंत्र है। सम्यक ज्ञान के द्वारा ही अगर हम उस पर विचार करेंगे। पहला यंत्र ये है, ये भौतिक शरीर, जिसको हम कहते हैं अन्नमय कोश। भौतिक शरीर, शरीर, फिजिकल बॉडी जिसको कहते हैं। ठीक है। अब सोचो कि ये फिजिकल बॉडी, शरीर का जो ज्ञान रहता है वो हमारे किस में रहता है? हिंदी में क्या कहेंगे? जागृत अवस्था में हमें ज्ञान रहता है शरीर का। नींद में पता रहता है शरीर का? नहीं। नहीं, तुम्हें पता रहता है तो बता सकते हो। अलग हो जाओगे बिल्कुल ही फिर सारे मनुष्य से। सोचो, सोचो, देखो, पहला यंत्र क्या है? ये भौतिक शरीर क्यों जागृत अवस्था में रहता है? इसीलिए तो हम जागृत अवस्था में काम कर सकते हैं उससे। नींद में जरूरत नहीं है। देखो, तो पहला जो गुण है भौतिक शरीर को जानने का, जागृत अवस्था। दूसरा क्या लक्षण है? कि इसका जन्म होता है, इस भौतिक शरीर का। हम बाद में देखेंगे कि मेरा जन्म होता है या नहीं होता, ये तो कंफर्म है। हाँ, कि इस भौतिक शरीर का जन्म होता है और इस भौतिक शरीर की मृत्यु भी होती है, ये भी पता। और ये भौतिक शरीर जैसे जैसे बढ़ता जाता है तो बीमारियां घेर लेती हैं। ओल्ड एज में हम आ जाते हैं, सीनियर सिटीजन हो जाते हैं। जैसे आज सुबह मेरे मामा जी ने फोन किया, वो 85 साल के थे, हैं। सुबह सुबह किया, बोकारो में रहते हैं। जिनकी बेटी नहीं, वो नहीं, वो तो अंकल इंजीनियर थे। तो उनकी दाढ़ी है नहीं, बिल्कुल अपना साफ चेहरा लगा के बात कर रहे थे। बिल्कुल सपाट, तो सपाट चेहरे में सुंदर हैं तो इसलिए स्मार्ट भी लग रहे थे। तो देखो, सम्यक ज्ञान की कमी आ जाती है। क्या कहने लगे? कहने लगे, इधर बेटा तुम बड़े बूढ़े हो गए। अरे मामा, तुम हो तो बूढ़ा, मैं कहां से हो गया? अब सोचने लगा वो दाढ़ी देख के, बाहर से दाढ़ी देख के, तो मैंने कहा हाँ मामा जी, आपकी बात सही है, मैं जल्दी बूढ़ा हो गया। अब मैंने इशारा किया, मैं आपसे जल्दी बूढ़ा हो गया। नहीं नहीं, मैं वो नहीं कह रहा। फिर वो अपनी लाइन पे आ गए। सम्यक ज्ञान, क्या परवाह करनी। मेरा तो 25-26 साल में दाढ़ी सफेद हो गई थी। मैं बस में उन दिनों जाता था, तो मेरी उम्र के लड़के मुझे कहते थे अंकल जरा साइड में हो जाओ। तो 2-3 दिन बुरा लगा, बाद में मैंने कहा कि ठीक है बेटा, जाओ आगे। लड़कियां भी लड़के भी कहते थे आंटी जी, अंकल अंकल जी, आप जरा साइड दे दीजिए। फिर फायदा भी होता था। बैठे हैं सीट पे तो कहेंगे नहीं नहीं अंकल, आप बैठे रहिए। मैंने कहा मैं खूब मस्ती करता था। अंकल कहने का इतना लाभ है तो नाराज क्यों? तो अब वापस आते हैं, स्थूल शरीर इसको, या फिजिकल भौतिक शरीर कहते हैं।
अब ये बताओ कि इस भौतिक शरीर पर हमारा क्या अधिकार है, कितना अधिकार? 24 घंटे और हमेशा जीवन में जब से पैदा हुए आज तक हम स्वस्थ रह सकते हैं? हमारे हाथ में नहीं। स्वस्थ रह सकते हैं तो जाओ बाहर घूम के आओ कोरोना वायरस में। हमारे बस में नहीं है ना। तो हम ये विचार हमें करना है कि कितनी चीज हमारे बस में है और कितनी चीज हमारे बस में नहीं। क्या हम अपने आप को बूढ़े होने से रोक सकते हैं? दिखा सकते हैं कि हम बूढ़े नहीं, पर रोक नहीं सकते। देखो, समझ रहे हो? बुढ़ापे को हम रोक नहीं सकते, पर दिखा जरूर सकते हैं कि हम अभी भी कितने जवान। तो हम जैसे ये कहते हैं हम कितने जवान हैं, तो इसका मतलब तुम तो बूढ़े हो ही। आगे कहने की बात नहीं। देखो, ज्ञान तो उसमें छिपा हुआ है। तो पकड़ लिया और उसमें मस्त रहे। अपने को क्या ढाला? अब इस शरीर के को हम कितना क्या कर सकते हैं? इस शरीर की हम नियमित रूप से ऐसी सेवा करें कि ये स्वस्थ रहे। हाँ? फ्यूचर में, भविष्य में कोई बीमारियां ना हो, और जो छोटी बहुत समस्याएं होती हैं उसकी रिपेयर और मेंटेनेंस, जैसे कार की रिपेयर मेंटेनेंस करते हैं, वैसी रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए हमेशा तैयार रहें। इतना कर सकते हैं इस शरीर। हम इस शरीर को, अगर 25 साल का है तो हम वहां पर उसकी आयु को रोक नहीं सकते। हम क्या विचार कर रहे हैं? हम विचार ये कर रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे यंत्र हैं जिनके द्वारा सम्यक ज्ञान से हम सम्यक इच्छा में आए और उस सम्यक इच्छा को पूर्ति करने के लिए कर्म करें। यही विचार कर रहे हैं। तो उस कर्म को करने के लिए जीवन में हमारे पास कौन कौन से यंत्र हैं? तो पहले यंत्र की बात हो गई, भौतिक शरीर। दूसरा, भौतिक शरीर की भी और देखो कि भौतिक शरीर जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती है उसका डाउनवर्ड टर्न शुरू हो जाता है। डाउनवर्ड टर्न का मतलब क्या हुआ? नीचे की ओर गति करने लगता है। अब गया, अब गया, अब गया, गया गया गया। फिर हम कहते हैं वो चला गया, स्वर्गवासी हो गया। तो भौतिक शरीर का क्या लक्षण है? कि बूढ़ा होने का मतलब यह है कि वो और कमजोरी आती जाएगी। जो हम 20 साल में काम कर सकते थे वो बुढ़ापे में नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से उसका अब्यूज नहीं करना, मिस यूज नहीं करना, ये हमें ज्ञान मिलता है। दूसरा क्या हुआ? ऊर्जा का शरीर, जिसको हम प्राणमय कोश कहते हैं। शुरू में तो 5-7 साल के होते हैं, पता ही नहीं लगता कि ऊर्जा कितनी है, क्योंकि वो प्रकृति के द्वारा हम नियंत्रित रहते हैं। हाँ, बाप ने मारा थप्पड़ सुनता नहीं है। तो अपनी ऊर्जा का पता लगता है तो फिर कहते हैं पापा हाथ मत उठाना। समझ लो, अगर आप हाथ उठाओगे मतलब मेरे अंदर भी ऊर्जा है ना? नहीं, या कुछ भी। और फिर बुढ़ापे में आते हैं तो वही ऊर्जा और भी कम होने लगती है, पता ही नहीं लगता। कहाँ दौड़ते थे 1 किलोमीटर तक, 5 किलोमीटर तक, अब तो 5 कदम चलना भी मुश्किल हो गया। तो इसका मतलब यह है कि ऊर्जा शुरू में हमें पता नहीं लगता, फिर वो ऊर्जा एक पीक पर जाती है और पीक पर जाने के बाद धीरे धीरे कम होने लगती है, उसका भी नीचे का टर्न शुरू हो जाता है। कुछ भी कर लो, टेम्परेरी लेवल पे कुछ भी गोलियां खा लो, स्टेरॉइड खा लो, 1-2 घंटे तक एनर्जी रहेगी, उसके बाद फिर ढलान पे आ गए, तो बेहतर यह है कि खाओ ही नहीं, स्वीकार कर लो।
दूसरा यंत्र हो गया ना। नहीं, जितना है अब वही वही बात, इसी इसी पहेली को एक बार अगर समझ में आ गया ना और साधक हो गए, 24 घंटे आनंद में रहोगे। अब तीसरा यंत्र है हमारा मन। या तो मन हमारे ऊपर काम करे तो प्रकृति हमारे ऊपर काम कर रही है, मन के अंदर वही संस्कार लाएगी। और दूसरी चॉइस है कि हम मन के ऊपर काम करें, यहां पर चॉइस है। मन को अशांत रखना और शांत रखना, ये चॉइस हमारे ऊपर है। देखो, है ना, चुनाव हमारे ऊपर है ना। मन को हम शांत रख सकते हैं, अशांत रख सकते हैं। परिवार ऐसा हो जहां पे डेली खटपट चलती हो और उसमें भी हमारे पास चुनाव है कि हम मन को शांति में रख सकते हैं। और पूरे परिवार में पूरी तरह से शांति हो तो वहां पर भी चुनाव हमारे हाथ में है कि हम अपने मन को अशांत कर दें। देखो, है ना, ये योग्यता है। तो मन के पास, मन के लिए हमारे पास चुनाव है कि मन को हम दिशा दे सकते हैं। मन को उसी तरह से शांतिमय, प्रेममय, ज्ञानमय पहले बनाएं, फिर उसको हमेशा बनाए रखें। इतना चुनाव शरीर के ऊपर नहीं है, प्राण के ऊपर नहीं, पर मन के ऊपर हमारा चुनाव है ना। देखो, सभी का मन एक जैसा है ना मनुष्यों का, तो मन का चुनाव है। तो तीसरा यंत्र पे हमें पता लग गया कि मन का चुनाव बुद्धि का भी चुनाव हमारे पास। निरंतर ज्ञान को प्राप्त करते रहें। गुरुदेव ने एक बार मेरे को कहा, वो बात कितनी हृदय में आ बैठी, पहले बुद्धि से हृदय में बैठ गई, वो आज तक भी मैं करता हूं। तो गुरुदेव ने कहा कि देखो कि इस बुद्धि और मन को दिशा, नई नई दिशा दो। कैसे दो? एक किताब या दो किताब। संकल्प कर लो कि 1 महीने में 2 किताब का अध्ययन ही नहीं करना, उसके ऊपर मनन करना है, उसके ऊपर ध्यान करना। ज्ञान की कोई सीमा नहीं है ना। हाँ, तो बुद्ध को भी पढ़ा समझा, महावीर को भी पढ़ा समझा, कबीर को भी पढ़ा समझा। एक समय था मेरे पास 3,000 किताबें थी दिल्ली में। उसमें से 300-400 किताबें वापस ले आया, जो मूल ग्रंथ हैं। 1 या 2 किताब का अध्ययन पूरे 1 महीने चलता है, वो चलता ही रहता। तो मन और बुद्धि। और पांचवा एक यंत्र है जिसको हम कहते हैं आनंदमय कोश। वो यंत्र क्या करता है? बाहर किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान से संपर्क में आएगा तो हमें देता है कि देखो आनंद आ गया, पर आनंद है नहीं। तो इसकी खोज करनी है कि भाई, मेरा किसी व्यक्ति, वस्तु से संपर्क होता है तभी क्यों आनंद आता है? क्या मेरे अंदर आनंद नहीं है? तो वो अज्ञानवश है, अज्ञान का शरीर है। इस अज्ञान के शरीर को पूरी तरह से काट देना है, मार देना है। अज्ञान का शरीर यंत्र के रूप में जब काम करता रहता है तो 24 घंटे में क्या, 24 सालों में हमेशा व्यक्ति किसी न किसी दुख से ग्रसित रहेगा। क्या समझा? 5 यंत्र हैं। इन पांचों यंत्रों को समझ के इसकी जो दिशा देनी है, कहां दिशा देनी है, गोल क्या है हमारा, पहले तो हम इसको समझें। आम पारिवारिक जीवन में अगर हम अपना सौहार्द बना सकें तो बना लिया, और उसके बाद हमारा अंतिम लक्ष्य जो है कि साधक बन के हमें सिद्ध होना है। किसी भी इच्छा को मारना नहीं है। तो इसीलिए हमारे गुरु ने क्या कहा कि इस जीवन को 4 भागों में बांट दो। पहला भाग ज्ञान प्राप्ति के लिए,
दूसरा भाग पारिवारिक, व्यवसायिक और सामाजिक जीवन के लिए, फैमिली, प्रोफेशनल और सोशल लाइफ के लिए। तो उसमें जो जितनी भी इच्छाएं हैं उस इच्छाओं की पूर्ति करो। पर उल्टा नहीं होना चाहिए कि फैमिली लाइफ की जितनी भी इच्छाएं हैं उसको जब हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं उस समय पूरी कर लें, जैसे आजकल हॉस्टल में हो रहा है। सोचो, तो इसीलिए उसको 4 आश्रमों में बांटा। कि हम, आश्रम का मतलब है शेल्टर, शेल्टर का मतलब ये है कि ऐसा स्थान जहां पे हम अपनी रक्षा कर सकते हैं। तो ज्ञान की रक्षा करने के लिए पहला शेल्टर, फैमिली, प्रोफेशनल, सोशल लाइफ दूसरा, तीसरा विचार करने के लिए वानप्रस्थ उसको कहते हैं, और चौथा, उसको, हालांकि शब्द उसमें संन्यास है पर वहां पे अर्थ ये है कि अब मैं जीवन में स्वतंत्रता का अनुभव कर रहा हूं। तो संन्यास में क्या इच्छा है हमारी? स्वतंत्रता की, फ्रीडम, टोटल प्रेममय, ज्ञानमय और शांतिमय जीवन को मैंने पा लिया। उससे नीचे की क्या है? वानप्रस्थ में मनन, विचार, कि देखो 15 मिनट तक मैं देखूंगा ये संसार मेरे से दूर हो जाए, सब कुछ दूर हो जाए, फिर मैं जानना चाहता हूं अपने को। फिर हम पारिवारिक जीवन में आ गए, प्रोफेशनल जीवन में, तो वहां पे क्या इच्छाएं? खाने पीने की इच्छा, मकान की इच्छा, इस सब को देखें, हम इस पर विचार करें, उसको पूरा करें जितना हमारी सामर्थ्य। ऐसा नहीं कि उसको छोड़ देना, छोड़ देंगे और सामाजिक जीवन में रहेंगे तो मुसीबत। पर इतना भी पीछे नहीं पड़ जाना है कि वो हम कामुकी हो जाएं। संतुलन चाहिए ना, संतुलन चाहिए ना। संतुलन नहीं होगा तो फिर शरीर को अभी मिसयूज करो, अब्यूज करो, बाद में पता लगेगा क्या होगा, अपने आप ही पता लगेगा। शरीर कहेगा देखो मिसयूज किया था ना, अब बोला ही नहीं जाता, सुना नहीं जाता, चला नहीं जाता। मेरे एक मित्र बड़े अच्छे हैं, लास्ट बात यहाँ पे खत्म करते हैं फिर अगली बार करेंगे। तो डायबिटीज है उनके, पिताजी को भी डायबिटीज थे और हम दोनों बड़े अच्छे दोस्त भी थे। बड़ा अच्छे वो डायरेक्टर थे कहीं। तो अभी ये बातचीत हो रही थी 4-5 महीने पहले। तो मैंने कहा क्या खा रहे हो? कह रहे रसगुल्ले खा रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा। कहते नहीं, खाने की इच्छा हुई तो इसीलिए रसगुल्ले खा रहा हूँ। मैंने कहा यार तुम्हें तो डायबिटीज है। कहते नहीं, उसकी क्या फर्क पड़ता है, उसके बाद 4 गोलियां खा लूंगा। ये उसकी कहानी नहीं है, हम सबकी कहानी है। ये कहानी तो मैंने एक व्यक्ति की बताई। तो हमें जहां उन सब चीजों को समझना होगा कि जहां पर हम ऐसे ऐसे काम करते हैं। मैं बताना नहीं चाहता, खुद खोजो। हम ऐसे ऐसे काम करते हैं, क्या फर्क पड़ता है? तो ये अगर हमने समझ लिया तो चारों आश्रम, यानी कि 4 स्टेजेस जो हैं लाइफ की, उसमें हम देखें कि हर एक स्टेज में, लाइफ की हर एक स्टेज में राइट सम्यक डिजायर क्या है, हम उसकी पूर्ति के लिए प्रयास करें। तो जीवन में देखो, साधक तो हम बन ही जाएंगे और साधक बनने के साथ साथ